आप लोग की कथा सुनने की दक्षिणा होती है कि नहीं होती है ना? हमको चाहिए, लेकिन डरिए नहीं कि गुरुजी कोई धन मांग लेंगे। जीवन का एक अवगुण निकाल करके यही संकल्प करके दक्षिणा दे दीजिएगा, मन में संकल्प करके कि हे ठाकुर जी, हे राम जी, आज के बाद इस कार्य को हम नहीं करेंगे। संत कहते हैं, एक जगह कथा हो रही थी माता जी, ध्यान से सुनिए। तो कथा हो रही थी, तो कथा उपरांत गुरुजी ने दक्षिणा मांग ली। दक्षिणा में कोई धन नहीं मांगा हमारे जैसा। कहा वो पैदल नहीं चलता था, आज खोजते खोजते बाहर आ गया, पहाड़ पर चढ़ गया। तो चढ़ा तो गिर गया, नीचे खड़ा हो गया, सीढ़ी तो नहीं है। अब कुम्हार किस रास्ते से चढ़ा ये इसको नहीं पता। तब तक कुम्हार दिख गया नीचे से, और कुम्हार भाई मिट्टी रोज खोदते थे ना,
उस दिन मिट्टी खोदने में कुम्हार भाई को एक घड़ा मिल गया। तो घड़ा निकाल करके सफाई की तो पता चला इसमें बहुत, इसमें सोना चांदी हीरा मोती, इस कलश में बड़े कलश। तो कुम्हार भाई धीरे धीरे निकाल रहे थे, निकाल करके अभी वहीं रखे थे, तले कुम्हार का ध्यान उस सेठ जी के ऊपर चला। ऊपर से, इस जंगल में सेठ क्या कर रहा है? तो ऊपर से कुम्हार बोला कि सेठ जी आप यहां। तो सेठ जी कहे कुछ नहीं, बस देख लिया। क्या? कुछ नहीं, बस देख लिया। क्या देख लिया? कुम्हार भाई नहीं समझे। सेठ जी तो आए थे कुम्हार का मुख देखने के लिए, तब जाके जल पिएंगे। आज इतना परेशान करके रख दिया कुम्हार कि मिट्टी लेने आया है, कोस रहे हैं सेठ जी। एक बार सोचे कि जाके जल पी लें, फिर सोचे पिएंगे तो 12 वर्ष नहीं पिए तपस्या विफल हो जाएगा, एक संत की बात झूठी हो जाएगी। 12 वर्ष जब कर ही लिए तो एक दिन में क्या है? और कहा नीचे से कि देख लिया। कुम्हार सोचा, बोला कि देखिए, चुप चुप। ऊपर से कुम्हार बोला, और वहीं छोड़ के नीचे आया कुम्हार और कहा सेठ जी मैं आपके चरणों को पकड़ के कहता हूं, बार बार किसी से कहिएगा नहीं, किसी से कहिएगा नहीं। कुम्हार सोचा कि लगता है जो घड़ा निकाले सेठ देख लिया है, और सेठ समझ ही नहीं पा रहे कि कहना क्या चाहता है। बोले हम काहे कहेंगे भाई, सेठ भी नहीं बता रहे कि हम ये प्रण लिए कि तुम्हारा मुख जब तक नहीं देखेंगे तब तक जल का बूंद भी नहीं लेंगे। सेठ का हाथ पकड़ के पहाड़ पर ले गया और कहा कि सेठ जी सुनिए ना, बहुत गरीबी से निकला हूं, रोज मिट्टी खोदता था, आज घड़ा मिला है, सुनिए ना, आज आधा आप ले लीजिएगा, आधा हम ले लेंगे, किसी से मत कहिएगा। सेठ धन नहीं लिया उस दिन। सेठ आज कुम्हार का पांव पकड़ के रोने लगा हो, आज रोने लगा। कहा कि मैं जो धन धन के लिए दिन रात घूमता हूं, आज पता चल गया, हे कुम्हार भैया, यदि 12 वर्ष आपका मुख देखा तो ये धन का घड़ा दिख गया। यदि नियम पूर्वक भगवान का कीर्तन भजन किया रहता तो आज हमको भगवान भी दिख जाते, इसमें कोई संशय नहीं था। एक कुम्हार का मुख देखने का फल, एक घड़ा दिख गया जिसमें धन है। हम क्या करेंगे धन को? ये तन है जंगल की लकड़ी, और क्या होगा? आग लगे जली जाए। शमशान घाट में भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। घाट पर जाते हैं तो रोते हैं, खूब रोते हैं ना। आज के बाद नहीं करेंगे, और घर आने के बाद पुनः वही कार्य। इसलिए ये तन है कागज की पुड़िया। अपने को बाहुबली समझते हैं, आपसे बड़ा बड़ा इस दुनिया में है, सामने पड़ जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कहां गए। ये तन है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े गली जाई। और ये तन है सपने की दुनिया। आंख बंद के रात्रि में स्वप्न देखते हैं क्या? हमारे घर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, हम कारपेट बिछा रहे हैं ना, सुबह में आंखा खुले कछु नाही। हमारे दिन पंडित जी कहे कि हम देखे ना कि हम हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, लेकिन आंख खुला ना तो पता चला कि हम अपने घर के बिस्तर में हैं। पंडित जी हमारे सपने देखते हैं। सपने देखना अच्छा है, भगवान का सपना देखिए ना। और हमारे गुरुजन कहते थे कि सपना वही आता है जो सोते समय याद आप करते हैं। भगवान का चिंतन करके सोइएगा तो रात्रि स्वप्न में भगवान ही आएंगे। आज कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान का पानी ग्रहण किए, साखोचार हुआ, भांवरी लगी, और भांवरी लगने के बाद गांठ जोड़न हो गया। अब राम जी आज
राम सिया सिर सिंदूर दे। मांग में राम जी ने सिंदूर भरा और शोभा कहीं न जात विधि के। मां पहले जो लग रही थी विवाह के बाद बदल गया चेहरा। और जैसे राम जी का विवाह हुआ तो हमारे वशिष्ठ भगवान गुरुदेव जी थे राम जी के, और जनक जी के गुरुदेव भगवान कौन थे? सतानंद जी महाराज। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा सतानंद जी से कि हे गुरुदेव, आपके जजमान के घर में और कोई बिटिया है? बोले हाँ है ना। कितने हैं? बोले जनक जी के 2, और जनक जी के जो भाई हैं ना कुशक ध्वज जी, उनकी भी 2 बिटिया हैं। तो बुलाओ, हमारे यहां भी 4 गो बिटवा हैं। तो राम जी का विवाह सीता जी के साथ, और मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, सुकृति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ, और विवाह और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हो गया। तो वहां बैठ करके सखिया गा रही, अरे सुहावन लागे हो क्या सिया के मंगिया में से नूरवा। सुहावन लागे हो सिया के मंगिया में से नूरवा। सुहावन लागे हो सिया के मंगिया में से नूरवा। सुहावन लागे हो सिया के मंगिया में से नूरवा। हले हले भाऊजी उठावेली घूंघटवा। हले भावन लागे हो उठावेली से नूरवा। होले होले भाऊजी उठावेली घूंघटवा। होले होले भाऊजी उठावेली घूंघटवा। काले आली घेरले कांजा मुखोटवा। कुंज काले आली देख कांज मुखटवा। चनरमा झाके हो चनरमा झाके हो सता सता मंडपवा। चनरमा झाके हो संत मंडप भीतरवा। चुनरवा झाके हो संत मंडप भीतरवा। सुहागन लागे हो सिया मंगिया में से नूरवा। सुहावन लागे हो सिया के मंगिया में से नूरवा। और मांग में सिंदूर पड़ गया, विवाह हो गया। गुरुवर ने सब आशीर्वाद दिया, और सीताराम जी के विवाह में बोले सीताराम भगवान की जय। विवाह हो गया संपन्न। तो क्या होगा जी? लड़का लड़की को उठाया जाएगा ना, तो उठाने से पहले चुमाया जाता है। जाता है ना? हाँ जी या ना जी? होगा होगा। अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे। 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 बजावत हो बिछिया धीरे धीरे। बजावत हो कंगना धीरे धीरे। चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावत हो ललना धीरे धीरे। अब चुमाने जाएगा कौन? बोलिए। माता जी जाएंगी, बिटिया की माँ। अरे चुमावे जे चले ली अम्मा सुहागिन। 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 चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावत हो
ललना धीरे धीरे बजावत हो कंगना धीरे धीरे बजावत हो कंगना धीरे धीरे देखावत हो हरवा धीरे धीरे देखावत हो हरवा धीरे धीरे। उसके बाद कौन जाएगा? चाची। दयादी ने रुस जाएंगी तो विवाह गड़बड़ा जाएगा। अभी बिछौना दी, अभी रात को ही मांगने लगेंगे ना बाबूजी लोग। हमारे यहाँ रिवाज है, अरे चुमावे जे चलेली चाची सुहागिन 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 चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे। उसके बाद किसका नंबर? भाभी का ही आएगा। हमारी बहू है, कहीं छूटेगी? आओ आओ इधर आओ। अरे चुमावे जे चलेली भाभी सुहागिन 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 चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे। अब भाभी शांति रहिए, देखिए आनंद आएगा। एकदम लगेगा कि विवाह में है। और भाभी के बाद किसका नंबर आता है जी? दीदी का नहीं आएगा। दीदी तो सज धज के परेशान है, पर्स लेके परेशान है। हमारी नैहर से हमारी भौजाई आई है जिसको मामी कहते हैं। अरे चुमावे जे चलेली मामी सुहागिन 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 चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे घुमावत हो ललना धीरे धीरे घुमावत हो ललना धीरे धीरे। भैया काहे हाथ दे रहे हैं? इतना गिरा दिए साउंड को आप। साउंड वाले भैया आसपास में है तो थोड़ा साउंड के पास आ जाइए अपना। और हमारे मामी के बाद किसका नंबर आता है जानते हैं? किसका? फुआ का। अंतिम में तो फुआ रूस के बैठी हैं पर्स लेकर के। काहे बैठी हैं? हमके पहले नहीं पूछा। बाबूजी जिंदा थे तब तक इज्जत था। अब हमारे बाबूजी हैं कि हमरा कोई इज्जत करेगा? भाई लोग यही विवाह लास्ट है। पंडित जी आप सुन लीजिए। और पंडित जी के पास चली गई है। पंडित जी कहते जानती हो हमको भी रात को कुछ नहीं मिला है फुआ, आपे का विवाह में मिला था। आपके जो बाबूजी दिए थे लोग नहीं दे पा रहा है। कहे कि हम देंगे पंडित जी, सुबह में हम देंगे। और फुआ को पकड़ के सब लाए। फुआ बोलती है हम नहीं जाएंगे। काहे? हम के आगे आप काहे नहीं पूछे? निमंत्रण कार्ड भी गया था तो पीछे हम टेम्पू में बैठ के आए हैं। आपका बिटिया फॉर्च्यूनर में आई थी। हमारे बाबूजी जिंदा रहते तो आज हमारे लिए सवारी डोली भेजे रहते। सब मना करके गांव के लोग, चाचा लोग लाया है। फुआ आई हैं, मुख भौजाई के तरफ ना करके अपना पीठ की हैं। और भौजाइयों कहते कि आगे से इनको नहीं बुलाया जाएगा। ये कहती हैं हम भी नहीं आएंगे, यही लास्ट है। गांव नगर का बात है, हमारे बाबूजी का पगड़ी नीचे ना गिर जाए, इसीलिए हम आए हैं। हम आपके यहाँ खाने आए हैं, खाने नहीं आए।
सबके कहने पर अरे चुमावे जे चलेली फुआ सुहागिन 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 चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे घुमावत हो जलवा धीरे धीरे घुमावत हो जलवा धीरे धीरे। बोली कि लोग चुमाया है जल नहीं हो इच्छा है, देखिए यही चुमाने चला है। समझ में आता है कैसे व्यवहार करना चाहिए। अरे घुमावत हो लोटवा धीरे धीरे और दिखावत हो बड़का हरवा धीरे धीरे। हार आए हैं हमारे बाबूजी का दिया हुआ है। ये देखिए बाबूजी माने हमारे ससुर जी चढ़ाए थे चढ़ाव में। और बजावत हो कंगना धीरे धीरे और ऐसे अरे दिखावत हो झुमका धीरे धीरे। उसी में पंडित जी को मौका मिल गया। पंडित जी बोले ए फुआ, बोले कि ब्याह हो जाए तो एक बार देव रात भर, तो बोली कि अब देव अब दे दीजिए। आई सोना का हार पहनी है, आई हीरा का अंगूठी है, हेते हेते को कान में। ए पंडित जी आपको तो रात भर हमारा पीछे पड़ गए हैं जी है, तो क्या करिएगा, ये को दे दीजिए, लीजिएगा हरवा हार दे। पंडित जी सोचे कि हमरो आज पत्नी खुशे हो जाएगी, एक फुआ हार दी है। खोल के हाथ में दे दी, पंडित जी ले लिए, बोले ये मत समझिए कि सोना का, सब पीतल है। का है पीतल का है। हम तो हवा बनाने के लिए आए कि भौजा इज्जत करेगी कि पीतल का है, कहिएगा तो झुमको दे देंगे। ऐसा विनोद हुआ विवाह में। और विवाह होने के बाद वर दुल्हन को जैसे रघुवर ब्याह बेधे बरने सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। चार भाई के साथ में बाबूजी लोग जितने कुंवारे बाराती आए थे, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने सबका विवाह मिथिला में करा दिया। सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी, सबका विवाह, कोई कुंवारा नहीं गया। और उसके बाद राजा ने बहुत, जनक जी ने क्या दिया, धन दिया। किसको? दाइज दिया, दहेज नहीं। दहेज का होता है डिमांड करना, ये चाहिए। और दाइज कहते हैं लड़की वाला अपने स्वभाव से जो दे, दाइज लेना फर्ज है। बिटिया हैं, कन्या दान किए हैं, स्वर्ण दान किए हैं, गौ दान किए, ब्राह्मणाचार्य लोग कराते मंडप में। तो जनक जी ने हजारों हजार गौ दी, उसके बाद हाथी दिए, घोड़े दिए, ऊंट दिए, धन दिए, नाना प्रकार से दिए। और देने के बाद कहते हैं गजरथ गतुरग दास अरुदासी, दास दासी भी दिए काम करने के लिए। और धेनु अलंकृत काम दुहासी, सब कुछ दे दिए ना। उसके बाद कहती हैं मंडप में खिलाना पड़ता है। और खिलाने के लिए क्या करना होगा, मंडप में वशिष्ठ जी के साथ में सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। और सखियां गारी गाती हैं, कहा जाता है ना, गारी गाने के बाद भी उनको पैसा मिलता है जी। और लक्ष्मण भैया कभी गाली सुने ही नहीं थे। और चालू हो गई सब, भाई धनुष बाण लेके। और कैसे सखियां सब हारमोनिया ढोलक लेकर के गाने लगी। अच्छा लग रहा है, हाँ? बोले ना लगेगा कि एकदम विवाह में ही है। और चालू हो जाती हैं, कहती हैं छैलवा को दई हो चुने चुने गारी। किसको? छैलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। राम कथा में गाली सुनने के लिए हम सभी के नगर के
नगर मतलब रिछड़ा के, राधिका टाउन के चेयरमैन बोलिए, प्रधानाध्यापक बोलिए, मालिक बोलिए, आलोक पाठक जी हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। इस व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद। आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप व्यास मंच पर आएं और ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और कहती हैं, अरे छैलवा को दई हो चुने चुने गारी, छैलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। आनी धर्यो मणि थारी, अरे आनी धर्यो मणि थारी, आने धरो मन थारे, छैलवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। मास्टर साहब से आग्रह करेंगे, एक शब्द, एक ही शब्द राम जी के लिए हाजिरी लगाइए दरबार में। अच्छा अनुष्ठान हो रहा है और ऐसा ही होते रहना चाहिए। यहाँ आकर बहुत गर्व का अनुभूति हो रहा है और पंडित जी लोग का आशीर्वाद प्राप्त रहे परिवार पे भी और आप सभी पर, इसका हम लोग कृपा चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे तुलसीदास जी लिखे हैं, पंच कलव कर जेवन लागे, गारे गान सुने अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिसन नहीं जाही बखाने। जनक जी ने इतने पकवान बनाए थे कि खाते खाते आनंद से विह्वल है। उसी में कहे राम जी, है गोरकी है न, कब से देख रहे मुस्किया के गाली दे रही है। हाँ, तो गाली दे रही है तो क्या किया जाए, गाली सुन लीजिए। बोले कि ना, अब की बार बाण हम मार देंगे, अब की बार मार देंगे, कब से तंग किए। तब एक उसमें अकेला फुआ आई थी। कौन? हर घर में एगो है, कोई काम में आगे आगे चलना ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, उसको अकेला कहते, अकल देना। हमारे राम जी के विवाह में भी आई रही और कहे कि सुनो, अब गोरखा को हम छत पर से बैठ के देख रहे हैं, कबे से वो धनुष बाण हिला रहा है, कहीं मार न दे, आंखों खराब हो जाएगा तुम्हारा। बोली कैसे मार देंगे, हमारे जीजाजी लगते हैं। बोले जीजाजी लगते हैं तो हार आंख फूट जाएगा तब। राम जी कहे नहीं मारिएगा। तब तक अकेला फुआ आई है, कही कि देखो अब हम गाते हैं, तुम लोग पीछे से गाना। बोले कैसे फुआ? बोले गारी भी हो जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। और गाने लगी, कहती है कि पहुना के गरियई जन, गाली ना 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 ना, हे लक्ष्मण जी राम जी आपको हम लोग गाली नहीं देंगे। अरे पहुना के गरियई जनी, काहे? अरे हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरियई जनी, 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 हवन बड़ा पहुना के गरियई जनी। कहती हैं ऊपर से करिया बारन
ठाकुर सालिग्राम जैसन। ऊपर से करिया बारन ठाकुर सालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर सालिग्राम जैसन। ऊपर से करिया बारन ठाकुर सालिग्राम जैसा। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, अरे गंगा जी के नीर हो पहुना के गरिया। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के। गरिया जानी। कहती है देखो गाली भी दे दी है, पता चला, पता चला और गाली दे। एक ने कहा हाँ तू, कहती है कि सुंदर शोभावैन कर सभा विधि सराहे लायक। अरे सुंदर स्वभावैन सब विधि सराहे लायक। सुंदर शोभावैन कर सभा विधि सराहे लायक। सुंदर स्वभावैन कर सब विधि सराहे लायक। एक बात कहूँ, एक बात कहूँ कैसन है, अरे सिया जी के छाया जैसन। सिया जी के छाया जैसन। सांवर शरीर हो पहुना के गरिया जानी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के। गरिया जानी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया। देखिए गाली भी दे दिए, पता चला, पता चला। चितवन का मालैन कर मोसो के गजब करे। चितवन का मालैन कर मोसु की गजब करे। चितवन का मालैन कर मोसो के गजब करे। चितवन का मालैन कर मोसु की गजब करे। प्रेमिन के बांधे खातिर, प्रेमिन के बांधे खातिर। जुल्फन के जने रहो पहुना के गरिया। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी। एक कही कि ए फुआ, इसके आगे की जानती हो कि नहीं, हम पता लगाए हैं। तो फुआ बोले कि धीरे से बताना तो सुन लेगा, गोरका इधर देख रहा है कबे से। तो एक सखी ने कहा फुआ से कान में कि जंगल में पीछे पीछे गैयन के चारावत रहलन। 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 लक्ष्मण जी कहले हे भैया हम लोग गाय कब चराते थे हो? कहीं कि आप नहीं, कौन? पूर्वज दिले पैन कर, पूर्वज दिले पैन कर। जैसे रही रहो पहुना के गरिया। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी। बोले भैया हम लोग के पूरे खानदान का लिस्ट लेके बैठी है का हो? बोले कि और बताएं। तो राम जी नहीं, बोले लक्ष्मण जी कहे कि अब कुछ नहीं जानती हो। फिर गोरकी कहे कि हम सब लिख के लिए हैं, बरतिया में सब आए हैं ना, सबसे फोन नंबर ले लिए हैं। बोले कि बात करेंगे इसलिए सबका एड्रेस पता मिल गया है। तो बोले तो सुनाओ क्या जानती हो? तो गाती हैं कि रघुवर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाड़। रघुवर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बारण। लक्ष्मण जी कहे अब पक्का मारेंगे आपको, अब नहीं छोड़ेंगे। हमरा 1 बाबूजी है, 3 माई है, 5 नहीं है।
राम जी कहे कि मत मारो भैया, साली सरज सास लोग हैं, अभी अभी विवाह हुआ है यार, शुभ काम में काहे अशुभ कर रहे हैं। हम लोग भी जान ले कि हमारे 5 गो बाबूजी कौन कौन हैं। राम जी क्या बोले, हम लोग के 5 गो बाबूजी कौन कौन हैं ये हम लोग जान लें। कहे कि ठीक है जानिए लेते हैं। फुआ कहे कि हमको बताओ, हम कहेंगे तो ही नहीं दिक्कत होगा इसको। फुआ कहती हैं अग्नि जटायु दशरथ कौशक ध्वज सिर हो, अग्नि जटायु दशरथ कौशक ध्वज सिर हो। कौन कौन पिताजी थे इनके? अग्नि से जन्म लिए तो अग्नि, जटायु रक्षा किए थे। सीता जी जब जंगल में जा रही थी तो रावण लेके जा रहा था, और दशरथ 3 को जान गए ना। और कौन कौन? वशिष्ठ भगवान के चलते भगवान आए और विश्वामित्र जी के चलते विवाह हुआ। तो रघुवर के 5 गोता पिताजी पर सिद्ध बाड़ा, रघुवर के 5 गोता पिताजी पर सिद्ध बारण। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ कौशक ध्वज सिर हो, पहुना के गरी अइहा जाने। हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी अइहा जानी। हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी अइहा जानी। पहुना के गरी अइहा जनी। तले सास मैया आई, अभी खा ही रहे थे। बोली रात भर तो विवाह में थे, तनी हम सोचते कि दशरथ जी के गरियादी का। हमार भाषा बुझा रहा है आप लोग को सबको? लगता है यहाँ आना धन्य हो गया हमरा। तो सास मैया गाने चालू हुई समधिन समधी के लिए। क्या कि राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, अरे जनकपुर के नारी बताव बबुआ। का कि लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ। हो बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ। काहे गारी, बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। हम तो से पूछिला हे धनुहाधारी, हम तो से पूछिला हे धनुहाधारी। हम तो से पूछिला हे धनुहाधारी। हम तो से पूछिला हे धनुहाधारी। एक भैया गोर काहे, एगो भैया गोर काहे, एगो काहे कारी बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। लोगवा देत काहे
गारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एके मरदवा पर तीन तीन गो नारी बताव बबुआ बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ। इतने पर नहीं मानी, आए हैं कौन? वशिष्ठ भगवान कहती हैं ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखन में छोट लगे, देखन में छोट लागे खाए भर थारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी 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 बताव बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी 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 बताव बबुआ। कि लोगवा देत काहे गारी बताव बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एके मरदवा पर तीन तीन गो नारी। कहे कि पूरा लिस्ट लेके बैठे हैं, क्या क्या किए हैं आप? कहे क्या लिस्ट लेके बैठी हो? एक सखी ने कही हम सुने इतना ही नहीं, खीर खाओ लड़का हो जात है। का आपके यहाँ खीर खाओ तो लड़का हो जात है। लक्ष्मण जी कहे हम भी पता लगा के बैठे हैं। बोली क्या जानते हैं? बोली आप कुछ नहीं जानते सखिया कहीं। लक्ष्मण जी कहे हम भी आपका कुंडली डाटा मोबाइल में लेके बैठे हैं। बोली क्या? बोली यहाँ हल जो तो लड़की हो जात है। हमारे यहाँ तो खाने से होती हैं, आपके यहाँ तो हल जो तो लड़की हो जात है। खूब विनोद चला सखिया कहे एक और गा ले, एक ठो चारों जन को देखे ना, चार की जोड़ी आज तक किसी मंडप में हमने नहीं देखा है। और कहते हैं कि विवाह में ऐसा कोई लड़का नहीं था जो कुंवारा बचा। सकल कुंवर ब्याहे यही व्रत, सबके विवाह हुआ। सखिया गाती है कि आज मिथिला नगरी निहाल सखिया,
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया निहाल सखिया हे निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ा कमाल सखिया माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा माथे बड़े मोरिया कुंडल शोभे कनवा कारे कारे कजरा रे जोलमी नयनवा कारे कारे काजरा रे जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान है रखियो ना देखा नेहा सुन नेहा कान है अखियो ना देखा नेहा सुना लेना कान है जुगा जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग 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 जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया बेमिसाल सखिया बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया गगन मगन आन मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवरे सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया बाला वृद्धन नारे सब निहाल सखिया बाला वृद्धन नारी सब निहाल सखिया सब निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागे जोगे मोने जपता पकैलन जिनका लागे जोगी मुनि जपता पकैलन से राज मिथिला में मेहमान भैलन से राजा मिथिला में मेहमान जैलन जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैलन वो आदमी आसानी से उन लोग को भगवान नहीं मिले जो जप तप किया। लेकिन मिथिला के लोग कौन से पुण्य किए थे जी कि से ही आज मिथिला में मेहमान भैलन जमाई बने ना तो जहां के लिए जो होंगे। एक बात कहें, हमारे यहाँ बिहार में ना लोढ़ा को ऐसे कपड़ा से पकड़ के आज लोढ़ा से कुचाई इनकर गाल सखिया का आज लोढ़ा से कुचाई इनकर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया राजू मिथिला नगरिया हाल सखिया राजू मिथिला नगरिया हाल सखिया चारों दूल्हा में
बड़ा का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया। तुलसीदास जी इतना आनंद के साथ भगवान का विवाह कराते हैं मानस में। हम लोग की भी कथा आज विवाह तक की ही थी साहब। आप लोग विवाह में शामिल हुए, व्यास मन से साधुवाद, कथा और 5 से 10 मिनट की बची है, आरती होगा। हमारे भैया जी लोग इस आयोजन में जितने लोग हैं सबने मिलकर के प्रसाद की व्यवस्था रखी है। प्रसाद पाकर के ही घर जाइएगा। और तुलसीदास जी मती लिखते हैं, सिया रघुबीर ब्याहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, जिन कहु सदा उछांगो मंगल रतन राम जसु। जो कथा को गाता है, सुनता है, सुनाता है, सुनने के लिए लाता है, राम जी सदैव उस पर कृपा करें। ये तुलसीदास जी अपनी मति सुनाए। और हमारे इस कथा को भोले बाबा कैलाश में मैया को सुना रहे थे। और हम लोग भी कथा पहला दिन प्रयागराज में भरद्वाज जी को जागबलिक जी सुना रहे थे। और यही कथा आज से 5 रोज पहले आप लोगों के बीच में हम सुना रहे थे। बाबा शंकर जी कहते हैं भोलेनाथ मैया से, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहि पार, परने तुलसीदास किमि अति मति मंदो गवार। भोले बाबा जैसी प्रशंसा गाए हैं, इस मति से तुलसी अपने मंदमति से क्या लिख सकता है। और हमारे बालकांड में तुलसीदास जी ने कथा को यहां विराम दिया, लेकिन कथा को कहीं भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए साहब। तो हम लोग 5 मिनट में भगवान के पूरे मानस का दर्शन करेंगे। और भगवान विवाह करके आए हैं, पूरे बाराती आ गए कहां, अयोध्या जी में। माता जी लोगों ने स्वागत किया बहुओं का और भगवान रहने लगे। तब एक दिन हमारे राजा दशरथ जी को लगा कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, राज सिंहासन पर राम जी को बैठा दें। और राज सिंहासन पर बैठाने के लिए तैयारियां की गई, लेकिन गुरु जी ने कहा आज ही बैठा दीजिए। दशरथ जी ने कहा आज नहीं कल किया जाएगा, और कल अयोध्या में नहीं आया। आप कथा को सब जानते हैं। और किसके कारण हुआ, तो केकई मैया के कारण हुआ। और केकई भी नहीं चाहती थी। केकई की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा भरत भैया को छोड़ के किसी से प्रेम नहीं करती थी। कल भी सुनाए कि मानस में 3 जगह हैं, अयोध्या, लंका और मिथिला। अयोध्या में एक मंथरा हुई जो भगवान से प्रेम नहीं करती है, बाद बाकी सब साधु प्रवृत्ति के हैं। लंका में एक विभीषण प्रेम करते हैं भगवान से, बाद बाकी कोई नहीं करता। लेकिन मिथिला में पूरा नार नारी सुभग सूचि संता, एक भी ऐसे नहीं है जो भगवान से प्रेम नहीं करते, सब करते हैं। अभी दर्शन किए ना कितना आनंद में भगवान रहे वहां। लेकिन एक यहां मंथरा है जो केकई को ऐसी व्यवस्था बनाई, और केकई अयोध्या की नहीं है। मति मंद मति मंथरा मंदमती की है। और है कौन, केकई मैया के मायके से आई। उनके बाबूजी ने दिया है, माता जी ने सेवा करने के लिए। वो राम जी से नहीं, एक भरत भैया से प्रेम करती थी, लेकिन राम जी सदैव मां के भवन में ही रहते थे। और मां ने भेजा नहीं हो, राम जी स्वयं जाना चाहते थे। राम जी एक दिन कहे थे मां से बचपन में ही कि कई मैया के भवन में खेलते खेलते कि मां
एक तुमसे वचन लेना चाहता हूं। मां कहे कि हाँ ठीक है दे दूंगी। भगवान कहे राम जी कि देखो हमारा ऐसा वचन है कि दुनिया वाले तुमको तिरस्कार करेंगे, मां नहीं कहेगा कभी भरत तुमको, हमारे बाबूजी का प्राण चला जाएगा, सबके नजरों में गिर जाएगी। कि कई ने कहा हम, लेकिन हे राम तुम्हारे नजरों में, कि कई ने कहने पर भगवान ने कहा कि मां तो बालक के नजर में इतना उठ जाएगी मां कि तुम्हारे सिवा जगत में मेरा कोई प्रिय नहीं होगा। तो मां कहे कि एक संतान के नजर में, राम के नजर में यदि बड़ा बनना है तो संसार वाले जो न कराएं हम कभी भी नहीं करेंगे, राम तुम्हारा करना सदैव करेंगे, सदैव करेंगे। आज राम का कहना मानने के लिए अपना पति का त्याग कर दी मां, और भगवान को बड़ा बनाने के लिए आज मां जंगल भेजी हैं। और जंगल में प्रभु घर से निकले हैं तो राजवेश में नहीं गए, कोई वस्त्र नहीं था ऐसा जिसमें पॉकेट हो। प्रभु जंगल गए किस लिए? सबरी मैया इंतजार कर रही थी, और सबरी से पहले भगवान चले हैं तो एक केवट भैया को आशीर्वाद था कि भगवान आएंगे, केवट को दर्शन देने के लिए गए प्रभु। केवट को दर्शन दिए, सबरी को दिए। मां का हरण होने के बाद लंका पर चढ़ाई करके भगवान ने रावण के पूरे परिवार के साथ वध किया। रावण मरने के पहले भगवान एक दिन, जिस दिन मारे उसके पहली रात की बात है, रावण बेचैन था पूरा। क्यों बेचैन था जी? ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में बहुत शत्रु हैं। रावण के शत्रु कौन थे? राम, और राम के शत्रु रावण। भगवान ने मार करके पहले दिन परास्त कर दिया तो रावण गिर गया मूर्छित होकर के। भगवान ने उस समय नहीं मारा उसको, रावण को उठा दिए हाथ लगा करके। कहे कि रावण, जरूरी नहीं है कि आज युद्ध हुआ तो निर्णय आज हो जाना चाहिए, हो सकता है आज हम आप पर भारी पड़े हैं, आप जाइए विश्राम करिए, कल पुनः ताजा होकर के आइएगा, युद्ध करिएगा, हो सकता है कल आप हमको मार दीजिएगा। रावण गया, बेचैनी के साथ, नींद नहीं आती। उसकी रानी मंदोदरी ने पूछा कि हे प्रभु आज बेचैन हैं आप? बोले जिस सीता को पाने के लिए हम इतने चाहत किए थे, आज मेरा शत्रु भी मेरे बारे में सोचता है, तो सीता को आप लाए काहे नहीं घर? इतना प्रेम जब सीता से करते हैं। रावण ने बहुत अच्छी बात कही हो, लाना तो चाहता था मंदोदरी, लेकिन ला नहीं पा रहा हूं घर। रावण बनेंगे तो सीता मिलेगी नहीं। तो कही कि आप तो रावण के रूप में नहीं लाए थे। नहीं, मैं ब्राह्मण बन के लाया था, छल से। तो जिस छल से सीता का हरण करके लाया, वही छलिया रूप राम का क्यों नहीं बना करके सीता को अपने पास लाते हो? तो रावण कहता है कि यदि मैं राम बन जाऊंगा तो मां तो समान लगे सब नारी। रावण हूं इसलिए सबको चाहता हूं कि हमारी पत्नी बन जाए। यदि हम राम बन जाएंगे ना तो हमारे सीता को छोड़ करके दूसरे को भगवान मां के समान जानते थे। वही कहता है कि आज राम बन जाएंगे तो सीता हमको माता के समान लगेगी, हम ला नहीं पाएंगे। पुनः रावण गया युद्ध में, भगवान ने उसको अपने धाम की गति दी। विभीषण भैया मरे, कुंभकर्ण मरे, विभीषण भैया को भक्ति दी। राज सिंहासन पर लंका में बैठा करके भगवान पूरे भाई लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी के साथ में अयोध्या आए हैं। आज अयोध्या में भगवान सीता जी के साथ आए। सबसे पहले कैकेयी मैया के भवन में गए, मां को प्रणाम किए। आज राम गए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए, और आने के बाद बहुत दिन तक भगवान अपने राज सत्ता पर बैठ करके राज किए। और राज करने के बाद भगवान कुछ दिन के बाद पूरे अंशों सहित आए थे, अंशों सहित अपने धाम को चले गए। कथा मानस जी की यहाँ विराम लेती है। श्री राम जय राम जय जय राम। हम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज कथा यही विराम लेगी, लेकिन मैं अपने बाल मंडली के साथ क्यों यहाँ उपस्थित हुआ? तुलसीदास तो अपनी मति सुनाए, मैं अपनी मति सुनाता हूं। मैं यहाँ किस लिए आया हूं? मैं स्वयं पूरे बाल मंडली के साथ मैं कथा सुनाने आया हूं। मैं कथा सुनाने आया हूं, अरे सुख धाम के लिए। मेरे मन मंदिर में बसते हैं प्रभु राम के लिए। मेरे मन मंदिर में बसते हैं प्रभु राम के लिए। मैं कथा सुनाने आया हूँ, मैं कथा सुनाने आया हूँ सुख धाम के लिए, ओ सुख धाम के लिए। मेरे मन मंदिर में बसते हैं प्रभु राम के लिए। मेरे मन मंदिर में बसते हैं प्रभु राम के लिए। कथा सुनोगे सब तज दोगे अवगुण अपने सारे। कथा सुनोगे सब तज दोगे अवगुण अपने सारे। संकट बाधा सब कटेगी मिटेगी विपदा सारे। हाँ मिटेगी विपदा सारे। हाँ मिटेगी विपदा सारे। मैं कथा सुनाने आ रहा हूँ सुख धाम के लिए। मेरे मन मंदिर में बसते हैं प्रभु राम के लिए। प्रभु राम के लिए। मेरे मन मंदिर में बसते हैं प्रभु राम के लिए। मेरे मन मंदिर में बसते हैं प्रभु राम के लिए। संकोच थोड़ा भय करना मत, हम सब हैं राम सहारे। संकोच थोड़ा करना मत, हम सब हैं राम सहारे। मन लगा कर